वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ाई किए थे, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के कुछ क्वेश्चन किए थे। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के कुछ क्वेश्चन किए थे और उससे रिलेटेड कैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिए कि इंटरसेक्शन हो रहा है दो सॉलिड के बीच में तो कैसे हो रहा है। ठीक है, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हम प्लॉट करेंगे, कैसे हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, और हर चीज़ों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, तभी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप हर कंसेप्ट को अच्छे से सीखे होंगे। चलिए आज मूव ऑन करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड कोन के बारे में। ठीक है, आज दो सॉलिड हम लिए हैं, एक सिलेंडर लिए हैं, दूसरा कोन लिए हैं। ये दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और इन दोनों के प्रोजेक्शन बनाएंगे, इन दोनों का जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो फाइनल टाइम मैं स्टेप बाय स्टेप हर पेज में आपको दिखाते जाता हूँ, लेकिन आपको इतने सारे डायग्राम प्लॉट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल डायग्राम है, देखिए सिर्फ फाइनल डायग्राम, इसको सिर्फ आपको प्लॉट करना है। ठीक है, इसको ही आपको एग्जाम में या फिर कहीं पे भी आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ इसी को आपको बना के दिखाना है। ये नहीं कि मैं हर पेज में स्टेप बता रहा हूँ, उस स्टेप को पेज बाय पेज आप बनाने लगिएगा, वैसा नहीं करना है। हमको सिर्फ ये वाला प्रोजेक्शन, ये वाला कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में सीखना है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर स्लाइड में आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग उस चीज को काफी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किए होंगे। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक सिलेंडर है जिसका आपका 80 mm डायमीटर है और 100 mm एक्सिस लेंथ है। ठीक है, उसको एक कोन पेनेट्रेट करता है जिसका 80 mm डायमीटर है और 120 डिग्री लॉन्ग एक्सिस हॉरिजेंटली, मतलब एक्सिस एक दूसरे का एक्सिस जो है पेनेट्रेट तो करता है, लेकिन एक दूसरे को पेनेट्रेट कैसे करता है, हॉरिजेंटली पेनेट्रेट कर रहा है। हॉरिजेंटली पेनेट्रेट करने का मतलब कुछ इस तरह से पेनेट्रेट करेगा। ठीक है, बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये बाइसेक्शन का मतलब ये है, तो दोनों एक्सिस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, हॉरिजेंटली इंटरसेक्शन है। देखिए हॉरिजेंटली इंटरसेक्शन है और दोनों इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे और ठीक बीचों बीच इंटरसेक्ट करेंगे, तब जाके ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये एक्सिस का लेंथ और ये एक्सिस का लेंथ और ये सब आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हर स्टेप को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए सॉलिड 1, इसको मान लीजिए और इसको सॉलिड 2 मान लीजिए। ठीक है, देखिए आप जब ऊपर से देखेंगे, सिलेंडर को देखेंगे सॉलिड 1, सबसे पहले हम सिलेंडर का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से आप देखेंगे तो सिलेंडर का सर्कुलर सेक्शन दिखेगा, सामने से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर जैसा सेक्शन दिखेगा, ये रेक्टेंगुलर जैसा बॉक्स दिखेगा, इस तरह से रेक्टेंगुलर। वही जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से टॉप व्यू से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखेगा, ट्रायंगुलर फॉर्म। सामने से भी फ्रंट व्यू से भी दिखेंगे तो ये भी आपका ट्रायंगल का फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बोला था सिलेंडर का आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आपको सिलेंडर का जो डायमेंशन दिया हुआ, डायमेंशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ 80 mm डायमीटर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 80 mm डायमीटर के एक सर्कल टॉप व्यू में ड्रॉ कीजिए, या एक्स वाई लाइन खींचिए इस तरह से। एक्स वाई लाइन खींचने के बाद इस एक्स वाई लाइन से ठीक थोड़ा सा नीचे एक सेंटर पर एक पॉइंट मार्क करके 40 रेडियस का एक सर्किल खींच दीजिए। डायमीटर दिया हुआ 80 जो है ये डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तब रेडियस आएगा।
तो 40 mm का आप एक सर्कल प्लॉट कर दीजिए। देखिए ये सर्कल प्लॉट कर दिया। सर्कल प्लॉट करने के बाद अब फिर क्या कीजिए, इसके इंड पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर ऐसे ड्रॉ कीजिए। इसके इंड पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ कीजिए। इस तरह से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए। इस तरह से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दीजिए ऊपर की तरफ। जैसे ही आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिए, फिर आपका ये सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से भी एक प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ले जाइए। इस तरह से प्रोजेक्टर सेंटर पॉइंट के ऊपर तक ले जाइए और ये प्रोजेक्टर को आप ऊपर तक लेके आइए। इस प्रोजेक्टर को आप यहाँ तक लेके आइए। इस तरह से प्रोजेक्टर को लेकर आइए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक्सिस लेंथ कितना है। मैं बोला था, आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक्सिस कभी भी बनाएंगे ना सिलेंडर का या फिर कोन का, किसी का भी एक्सिस बनाएंगे तो एक सॉलिड लाइन, फिर एक डॉट, एक सॉलिड लाइन, डॉट। ये देखिए ये वाला जो आपका है ना, ये सेंटर लाइन का इंडिकेशन नोटेशन है, ठीक है। तो सेंटर लाइन इसी तरह से दिखाते हैं। आप सबसे पहले आप देखिए कि एक्सिस लेंथ कितना दिया हुआ। क्वेश्चन में एक्सिस लेंथ देखिए 100 mm दिया हुआ है सिलेंडर का एक्सिस लेंथ। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे जो ये प्रोजेक्टर आ रहा है, ठीक बीचों बीच वाला प्रोजेक्टर, प्रकार से आप मेजरमेंट कीजिए, 100 mm का मेजरमेंट कीजिए और यहाँ से रख के इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। यहाँ से रख के इसको कट कर दीजिए, ठीक है। इसको कट करने के बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ से इस वाले लाइन पे, इस वाले जो सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन पे एक 90 डिग्री लाइन बनाते हुए इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। इसको इस तरह से एक प्रोजेक्टर इस तरह से खींचिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक कर्व ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिलेगा, एक इंटरसेक्शन यहाँ पे मिलेगा। इंटरसेक्शन मिल गया तो हर चीज को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करके इसको मिला दीजिए। इस तरह से आपका फ्रंट व्यू बन गया। सिलेंडर का आपका फ्रंट व्यू इस तरह से आपका बन गया, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये चीज समझ गए, चलिए आगे मूव करते हैं। तो सिलेंडर का हम लोग क्या कहिए, सिलेंडर का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिए। सिलेंडर का फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनाएंगे वो चीज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमको बनाना है, देखिए इस सिलेंडर में, इस वाले सिलेंडर में ये कोन पेनेट्रेट कर रहा है। अब पेनेट्रेट ये हॉरिजेंटली कर रहा है कि दोनों का एक्सिस जो है, दोनों का एक्सिस क्या हो रहा है, आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट इक्वल कर रहा है और हॉरिजेंटली इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, बेस लाइन से, मतलब यहाँ से 50 ऊपर जाइए। यहाँ से 50 ऊपर जाके एक पॉइंट को मार्क कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही 50 ऊपर गए हैं आप एक पॉइंट को मार्क कर लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ आपका दिया हुआ है 100। तो 100 एक्सिस का जो लेंथ दिया हुआ है उसका ठीक बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा, 50 mm का हो जाएगा। तो 50 पे आप एक पॉइंट को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आप एक पॉइंट को मार्क कर लेंगे। पॉइंट मार्क करने के बाद आप क्या कीजिए कि इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए जिसका प्रोजेक्टर इस तरह से कुछ बढ़ेगा, इस तरह से प्रोजेक्टर बढ़ेगा, इस तरह से इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। प्रोजेक्टर जब आप ड्रॉ कर दिए तो देन उसके बाद आप फिर क्या कीजिए कि आप देखिए ये जो इसका बेस, ये फ्रंट व्यू से जब आप इसको देखेंगे, फ्रंट व्यू से इसको जब देखेंगे तो एक ट्रायंगल का शेप दिखेगा। तो ट्रायंगल का जो शेप दिखेगा तो आप देखिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, बेस वाला, ये डायमीटर ऑफ कोन की इक्वल हो जाएगा। ये डायमीटर ऑफ कोन की इक्वल हो जाएगा। तो देखिए डायमीटर कितना इसका दिया हुआ, कोन का जो डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कोन का डायमीटर आपका कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। 80 दिया हुआ कोन का डायमीटर। तो कोन का डायमीटर जब 80 दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, इस सेंटर पॉइंट से जो ये प्रोजेक्टर ड्रॉ किए हैं, इससे 40 इससे आप देखिए, हाँ इसका बेस का जो डायमीटर दिया हुआ है, बेस का 80 दिया हुआ है। तो इस सेंटर पॉइंट से जो प्रोजेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक्सिस लेंथ इसका भी देख लीजिए। इसका भी जो एक्सिस लेंथ कोन का है वो भी देख लीजिए। यहाँ 120 एक्सिस लेंथ भी दे रहा है। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से सेंटर पॉइंट से इधर 60 मेजर कीजिए। 60 मेजर करके और यहाँ पे एक पॉइंट को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट को इस तरह से मार्क लीजिए। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आप उसी तरह से कीजिए, ये वाला डिस्टेंस भी आपका 60 हो जाएगा। जो प्रोजेक्टर आप ड्रॉ किए हो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि टोटल एक्सिस लेंथ 120 दिया हुआ था। ठीक ये एक एक्सिस एक दूसरे को ठीक बीचों बीच इंटरसेक्ट कर रहा था। दोनों डिस्टेंस 60 हो जाएगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ रहे होंगे।
आप अच्छे से समझ गए। तो फिर उसके बाद जब आपने ये डिस्टेंस को मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद ये प्रोजेक्टर जो इधर के तरफ है, इधर के तरफ है, अब इस पे क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए और प्रोजेक्टर को इस तरह से बढ़ा दीजिए, इस तरह से प्रोजेक्टर को बढ़ा दीजिए। इस तरह से प्रोजेक्टर को बढ़ाने के बाद आप देखिए कि इसका बेस का डायमीटर कितना है, बेस का डायमीटर कितना है। तो बेस का डायमीटर यहाँ से आपको दिखेगा, देखिए कोन का जो बेस डायमीटर है ये 80 दिया हुआ है। तो 80 दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 40, इस पॉइंट से 40 मेजर करके इस साइड में कट कर दीजिए। 40 ये इस वाले प्रोजेक्टर को यहाँ पे कट कर दीजिए, उसी तरह से 40 मेजर करके इस पॉइंट को कट कर दिए। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 40 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 40 हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस आपका 40 हो जाएगा, ये दोनों डिस्टेंस आपका 40 हो जाएगा। अब इसमें 40 डिस्टेंस पे आप जब मार्क करके काट लिए तो आप क्या कीजिए, इससे इस पॉइंट से यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे बनाते हुए इस डायरेक्शन में आप एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए। जो दोनों पॉइंट हुआ इस तरह से आप लाइन ज्वाइन कर दीजिए। तो ये टोटल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 80 मीटर, 80 mm का आपका इसका बेस मिल गया, जो कि यहाँ डायमीटर की इक्वल है। देखिए यहाँ पे डायमीटर जो है 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना कर पाएंगे। इतना जैसे ही आप कर लिए तो इसका एंड पॉइंट से, इसके एंड पॉइंट से जो आप यहाँ पे मार्क किए थे 60 डिस्टेंस आगे चल के एक्सिस को, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो आई थिंक आप लोग इतना कर पाएंगे। तो फ्रंट व्यू में आप इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से आप ट्रायंगल को बना लेंगे। फ्रंट व्यू में आप इस तरह से ट्रायंगल को बना लेंगे। तो ट्रायंगल जैसे ही आपका फ्रंट व्यू में बन गया, तो अब देखिए उसके बाद फिर क्या करना है। जैसा ही आप ये काम कर लिए पूरा, तो आप देख लीजिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको करना है कि देखिए ये वाला जो आपका कोन है, कोन का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दिख रहा है, लेकिन जो पार्ट सिलेंडर में है ये वाला आपका डॉटेड दिखेगा। ये वाला पार्ट जो है डॉटेड दिखेगा, ऊपर में भी और नीचे में भी आपको डॉटेड दिखेगा। तो देखिए मैं यहाँ से लेके जो सिलेंडर के अंदर का पार्ट गया है, यहाँ से यहाँ तक मैं डॉटेड कर दिया हूँ। सेम यहाँ पे भी मैं यहाँ से यहाँ तक डॉटेड कर दिया हूँ, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड कर दिया। तो आई थिंक आप ये वाला स्टेप को अच्छे से समझ गए होंगे। ये स्टेप समझ आ गया तो देखिए अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से इसका प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह से प्रोजेक्टर को डाउनवर्ड ड्रॉ कर दीजिए। प्रोजेक्टर डाउनवर्ड इस तरह से ड्रॉ हो गया, प्रोजेक्टर आपका डाउनवर्ड इस तरह से ड्रॉ हो गया, यहाँ से प्रोजेक्टर इस तरह से डाउनवर्ड ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो जब आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए अब जिस तरह से आप प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट आपको मालूम है, सर्कल का सेंटर पॉइंट आपको मालूम है। तो सेंटर पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 60 था, 60 था। तो आप जो आपका ये मार्क आ रहा है, तो इस सेंटर लाइन को इस डायरेक्शन में आप बढ़ाइए। सेंटर लाइन को इसको इसके परपेंडिकुलर, देखिए एक आप सेंटर लाइन इस तरह से खींचे थे, इस तरह से ये सेंटर लाइन खींचे थे, ठीक है। इसके ठीक परपेंडिकुलर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस वाले लाइन को, इस वाले प्रोजेक्टर को इस पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट पे कट करेगा। तो आपका एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस तरह से आप प्रोजेक्टर को आगे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ कर दिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस पे एक 90 डिग्री का लाइन बनाइए, ठीक है। ये प्रोजेक्टर हो गया। अब यहाँ से ये प्रोजेक्टर आ रहा है। अब सेकेंड स्टेप देखिए, इसका जो बेस था, बेस का डायमेंशन कितना था, ये डायमीटर जो था ये आपका 80 था बेस का। तो आप ऊपर से भी देखेंगे तो ये ट्रायंगल इसी फॉर्म में दिखेगा और इसका डायमीटर, कोण को किसी भी डायरेक्शन से आप देखें तो वो ट्रायंगल के फॉर्म में ही दिखेगा, लेकिन उसका बेस का जो डायमेंशन है वो 80 के इक्वल दिखेगा। तो 80 के इक्वल दिखेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, 40 मार्क कीजिए और यहाँ पे कट कर दीजिए, 40 मार्क करके यहाँ पे कट कर दीजिए और ये वाला डिस्टेंस आपका 40 हो गया, ये वाला डिस्टेंस आपका 40 हो गया, 40। फिर उसी तरह से सेकेंड नीचे के साइड में भी आप 40 डिस्टेंस कीजिए, मेजर कीजिए और इधर मार्क कर दीजिए 40 डिस्टेंस। यहाँ पे इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे कट कर दीजिए।
ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये एक सेंटर पॉइंट और एक पॉइंट आपको ये मिल गया, ये 3 पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आप से जो सेंटर लाइन था इससे इधर आप खींचे, ठीक है। ऊपर से इधर ऊपर वाला प्रोजेक्टर को जब नीचे आप एक्सटेंड किए तो आपका सेंटर वाला लाइन है यहाँ पे कहीं पे कट किया, तो फिर से इसको और इसको सबको आपस में ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से इसको फिर से ज्वाइन कर दीजिए, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन कर दोगे तो आपका फिर टॉप व्यू का जो ट्रायंगल बनना है वो टॉप व्यू का ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे हमको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करना है तो ये जैसे ही आप टॉप व्यू ड्रॉ कर लिए तो आप देख लीजिए, आप देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि टॉप व्यू जैसे ही आप ड्रॉ किए तो आप जब ऊपर से देखोगे, ऊपर से जब देखोगे तो फिर से आपको यही पार्ट दिखेगा, ये पार्ट बाहर का दिखेगा, ये अंदर का दिखेगा, बाकी क्या है, बाकी डॉटेड दिखेगा। तो उसी तरह से देखिए मैं यहाँ पे डॉटेड, ये डॉटेड बना दिया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डॉटेड बनेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक डॉटेड बनेगा। तो आई थिंक आपको फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद का केस देखिए, उसके बाद का सीन आप देखिए, उसके बाद का आप सीन देखिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपल करना है कि बेस जो है, बेस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। देखिए ये ग्रीन लाइन से मैं बेस पे सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। बेस का मतलब आप डायमीटर को ये ले लीजिए 40 वाला डायमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपका डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक का 40 डायमेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे लेकर आप इसको सेमी सर्कल एक ड्रॉ कर दिए वही, ठीक है। और उसके बाद ये नेमिंग कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सर्कल एक ड्रॉ किए, इस तरह से आप सर्कल को ड्रॉ किए, ठीक है। सर्कल को थोड़ा मैं और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा सा समझ में आएगा। ये देखिए एक मैं सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से। इसको क्या कीजिए, 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो आप इस तरह से कुछ डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप कुछ डिवाइड करेंगे सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में, इस तरह से सर्कल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका नेमिंग कीजिए, इसका आप इसका नेमिंग कीजिए, इसका नेमिंग कीजिए, ठीक है। तो इसका 1 पॉइंट ऊपर का, ये वाला आपका 2 पॉइंट हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हर पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो 8 पॉइंट आप जैसे ही डिवाइड करिए तो देखिए 1 के ठीक सामने में 5 वाला पॉइंट है, ठीक है, नीचे में, ठीक है। और 2 के सामने में आपका 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। फिर उसी तरह 6 के सामने में 4 पॉइंट है, 7 के सामने में 3 पॉइंट है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि 3 के डायरेक्टली अपोजिट 7 पॉइंट है, 2 के डायरेक्टली अपोजिट 8 पॉइंट है, फिर 4 के डायरेक्टली अपोजिट 6 पॉइंट है और 1 के अपोजिट 5 पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसी का हाफ पार्ट यहाँ पे डिवाइड ड्रॉ किया हूँ। देखिए चूंकि मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको फाइनल में ये कर्व बनाना है। देखिए ये फाइनल में आपको ये कर्व बनाना है, ये वाला कर्व बनाना है। तो कर्व आप जब तक बेस के सर्कल को 8 पार्ट में नहीं डिवाइड करोगे इस तरह से आप नहीं बना पाओगे कर्व। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको भी यही सेम प्रोसीजर करना है कि आपको क्या करना है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। 8 पार्ट में आप जैसे ही डिवाइड करोगे, 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब पॉइंट का नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला आपका ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा 1, ऊपर वाला पॉइंट 1 आ जाएगा। ये एक तरह से सर्किल ही है, आप ये समझ लीजिए कि हाफ सर्किल मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाफ सर्किल आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये बेस का, ये जो कोन है ना, कोन का बेस है, कोन का बेस है, उसी के सर्किल को मैं 8 पॉइंट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझिए, ठीक है। फिर आप जैसे ही 2 के अपोजिट पॉइंट क्या है, 8 और 2 और 8 पॉइंट है, 2 और 8 पॉइंट है। मैंने यहाँ पे कर दिया 3 के अपोजिट क्या है, 7 है, तो 3 और 7 पॉइंट यहाँ हो गया। 4 के अपोजिट क्या है, 4 और 6, और 5 के अपोजिट 5 का पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो आई थिंक आप ये वाला चीज नेमिंग अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे ही आप इस पॉइंट का नेमिंग कर लिए उसी तरह से आपका नेमिंग फ्रंट व्यू में भी फिट करना पड़ेगा। तो फ्रंट व्यू में जब आप चीज को सामने से देखोगे, यही ये चीज आपका जो बेस में लगा हुआ कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्या फ्रंट व्यू में नेमिंग इस तरह से होगा? फ्रंट व्यू में ये नेमिंग इस तरह से नहीं होगा। देखिए फ्रंट व्यू में आपको सर्कल कैसे दिखेगा, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट व्यू में आपका सर्कल
देखिए फ्रंट व्यू में सर्कल इस तरह से रहेगा और इसके इसके जो पॉइंट्स होंगे इसको 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 8 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कीजिए और उसके बाद इसका नेमिंग कीजिए, उसके बाद इसका नेमिंग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 1 2 3 4, देन 5 6 7, जस्ट अ मिनट, 6 हो गया, 6 तक आप समझ गए होंगे, 6 आएगा, देन 7 आएगा और देन आपका 8 आएगा। तो ये नेमिंग इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे 1 के सामने 5 वाला पॉइंट मिल रहा है, तो 1 के सामने यहाँ 5 पॉइंट हो गया। फिर 2 के सामने 4 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने नेमिंग जो किया है, ये नेमिंग में थोड़ा सा चेंजेस होगा, थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ नेमिंग में, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, ज्यादा नहीं चेंजेस होगा, ठीक है। जो नेमिंग है, नेमिंग को उसी तरह थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं उसी तरह से आपको नेमिंग में थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए फिर से इसको 8 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, पूरे अच्छे से 8 पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे और इसका नेमिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। नेमिंग में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, जब आप फ्रंट व्यू से देखेंगे, तब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू से जब देखेंगे तब ना ये इस तरह से आपको दिखेगा, ये टॉप व्यू का है, ये टॉप व्यू जो नेमिंग आपने बेस का किया है, ये टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा। लेकिन वही जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो 1 के ठीक सामने 5 दिखेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। 6 के सामने 8 दिखेगा, जो कि 6 डैश 8 डैश लिखा, ऊपर में 7 डैश है, 7 डैश लिखा हूँ। उसी तरह से 2 के सामने 4 डैश मिलेगा, तो यहाँ 2 डैश 4 डैश होगा, उसके बाद 3 डैश होगा। तो आई होप आप लोगों को नेमिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, नेमिंग आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। जैसे ही नेमिंग आप समझ लिए, चलिए आगे मूव करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये चीज आप कर लिए, ये इतना प्रोसेस हो गया। तो उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। तो देखिए आगे जैसे ही मूव ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हर पॉइंट को, हर पॉइंट से आप क्या कीजिए, एपेक्स को, इसको बोलते हैं एपेक्स, इसको बोलते हैं एपेक्स, APEX, APEX, एपेक्स। एपेक्स से हर पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, 2 8 से इसको ज्वाइन कर दीजिए। 2 वाला पार्ट आगे में है, 2 वाला जो प्रोजेक्टर है वो आगे में है, और ठीक इसके पीछे में 8 वाला है, ठीक है। देखिए 2 वाला इस पॉइंट से जब एपेक्स को मिलाएंगे तो एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। देखिए ना, आप खुद से जब इस पे मिलाएंगे, इस एपेक्स से मिलाएंगे, तो एक आपका लाइन ऐसे मिलेगा, एक लाइन ऐसे मिलेगा, ठीक है। और एक लाइन ठीक इसके पीछे अपोजिट साइड में मिलेगा, एक लाइन ठीक इसके अपोजिट साइड में मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर एपेक्स से इस तरह से कुछ मिलेगा। तो हर पॉइंट से इस तरह से एपेक्स को मिला दीजिए। मिलाने के बाद हर पॉइंट से क्या कीजिए, प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए। देखिए मैं डायरेक्शन भी दे दिया हूँ, हर पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ऊपर में भी एपेक्स से हर पॉइंट को मीट कर दीजिए। तो अब देखिए उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ से 1 वाला प्रोजेक्टर ये आ रहा है, ये वाला कौन सा प्रोजेक्टर आ रहा है, 1 वाला प्रोजेक्टर आ रहा है। और इधर देखिए 1 वाला प्रोजेक्टर कहाँ से आ रहा है, ये 1 वाला प्रोजेक्टर, इधर से 1 वाला प्रोजेक्टर ये आ रहा है। तो यहाँ पे कट करेगा तो आपका ये वाला एक कटिंग पॉइंट हो जाएगा 1 वाला, ठीक है। तो उसी तरह से फिर यहाँ से 5 वाला प्रोजेक्टर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और इधर से देखिए 5 वाला प्रोजेक्टर फिर कहाँ से जाएगा, इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो इसी पॉइंट पे मीट करेगा, मतलब दोनों पॉइंट यहीं पे कट करेगा, मतलब एक कटिंग पॉइंट फिर से यहाँ पे मिलेगा, 2 पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद फिर तीसरा में आप आइए, थर्ड में आइए, तो यहाँ से 2 वाला प्रोजेक्टर इधर से ऐसे जा रहा है, 2 वाला प्रोजेक्टर देखिए यहाँ पे कट किया है, इस सिलेंडर को यहाँ पे कट किया। तो इसको जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो देखिए 2 वाला प्रोजेक्टर इधर से इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन इधर से 2 वाला प्रोजेक्टर किधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। इधर से इधर जा रहा है 2 वाला प्रोजेक्टर, मतलब एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी कटिंग पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी कटिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस पे पहले फर्स्ट हाफ का हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ का जो मैं 3 कटिंग पॉइंट दिखाया हूँ वो कटिंग पॉइंट दिखा देता हूँ। एक कटिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, फिर यहाँ से प्रोजेक्टर कौन सा आ रहा है, यहाँ से प्रोजेक्टर 2 और 8 वाला आ रहा है, इसको आगे बढ़ाते जाइए तो 8 वाला देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर आ रहा है, ये 8 वाला प्रोजेक्टर है,
ये 8 वाला प्रोजेक्टर है, 8 वाला प्रोजेक्टर को ले गए तो यहाँ पे हमको एक कटिंग पॉइंट मिला, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। उसी तरह से जब फिर थर्ड में आइएगा, तो 3 और 7 वाला प्रोजेक्टर इधर से जा रहा है, 3 और 7 वाला प्रोजेक्टर इधर से जा रहा है, तो 7 वाला प्रोजेक्टर इधर से आ रहा है, तो एक कटिंग पॉइंट आपको इधर मिल जाएगा। तो आप 3 कटिंग पॉइंट को आप यहाँ पे मार्क कर दिए, यहाँ पे 3 कटिंग पॉइंट आपको मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर मूव करते हैं। देखिए ऊपर का 3 कटिंग पॉइंट हो गया, उसी तरह से ये तीनों तो आप लोगों ने यहाँ पे तीनों को ड्रॉ कर लिया। तो आप नेक्स्ट 3 को ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से 1-5 वाला प्रोजेक्टर जा रहा है, यहाँ से आप इसको बढ़ाएंगे तो 1-5 वाला प्रोजेक्टर यहीं पे कट करेगा, ठीक है। 1 और 5 वाला, देखिए 5 वाला प्रोजेक्टर ये इस तरह से इस पे ले जाएंगे, इस तरह से आप ऊपर ले जाएंगे तो इसी से पास कर जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 3 और 7 वाला प्रोजेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है, 3 और 7 वाला प्रोजेक्टर 3 और 7 वाला प्रोजेक्टर यहाँ से आ रहा है। तो आप इस वाले लाइन को इधर बढ़ाएंगे तो इधर से कौन सा प्रोजेक्टर जाएगा, यहाँ से 3 वाला प्रोजेक्टर जाएगा। तो देखिए 3 वाला प्रोजेक्टर गया तो यहाँ पे कट किया, तो ये कटिंग पॉइंट आपको मिल गया। उसी तरह से देखिए 2 और 4 वाला प्रोजेक्टर आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से 2 और 4 वाला प्रोजेक्टर आ रहा है, तो इसको जब यहाँ से बढ़ाएंगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आपको कौन सा जा रहा है, 2 वाला प्रोजेक्टर जा रहा है। तो इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे भी कटिंग पॉइंट आपको मिल गया और यहाँ पे भी कटिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो आई होप आप ये वाला चीज अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गया तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करते हैं। आप उसी तरह सिमिलरली जब इस प्रोजेक्टर को आगे मूव करते हैं तो देखिए 1 वाला प्रोजेक्टर यहाँ से ऐसे जा रहा है, इस तरह से प्रोजेक्टर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कट कर रहा है। उसी तरह से 1 वाला प्रोजेक्टर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट करने के बाद ये 1 वाला प्रोजेक्टर ये वाला है, ये वाला प्रोजेक्टर पे ध्यान दीजिए और ये वाला प्रोजेक्टर यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए 2 और 8 वाला प्रोजेक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो 2 और 8 वाला प्रोजेक्टर फिर उसी तरह से इधर से आएगा और इधर से एक आपका प्रोजेक्टर आएगा, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। उसी तरह से आप देखिए 3 वाला प्रोजेक्टर आपका यहाँ पे जा रहा है, 3 वाला प्रोजेक्टर, और 3 वाला प्रोजेक्टर आपका यहाँ से जा रहा है, ये इस पॉइंट से 3 वाला प्रोजेक्टर ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे भी कटिंग पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे हम कुछ कम ही कटिंग पॉइंट को मार्क करेंगे, क्योंकि मेरा कर्व यहाँ पे छोटा आएगा। देखिए कर्व यहाँ पे प्लॉट करना है, यहाँ पे छोटा कर्व आएगा और यहाँ पे कुछ बड़ा कर्व आएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कर्व बन गया और यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। सिमिलरली मतलब सेम प्रोजेक्टर को फ्रंट व्यू टॉप व्यू से सेम प्रोजेक्टर आएगा और फ्रंट व्यू से सेम प्रोजेक्टर आएगा, कट करेगा तो वो सेम प्रोजेक्टर का नेमिंग से आप कट करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। अगले स्टेप में आप क्या कीजिए, देखिए ये जब आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका देखिए कर्व का सेक्शन कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो इसको स्मूथ कर्व से आप ऐसे करके इस तरह से करके आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। फिर इधर भी फ्रंट व्यू में इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप इस तरह से ये चीजों को अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब आप ये प्लॉट कर लिए, ठीक है, तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब आउटर बाउंड्री को आपको पूरा तरह से डार्क कर देना है। इस पूरे आउटर बाउंड्री को अच्छे से डार्क कर देना है। इस तरह से आपको आउटर बाउंड्री को पूरे अच्छे से डार्क कर देना है और इनर बाउंड्री को डॉटेड दिखाना है। देखिए जैसा मैं यहाँ पे आपको करके दिखाया हूँ, तो यहाँ पे क्या है, कुछ इसी तरह का सेक्शन बन रहा है। तो आप इस पूरे को डार्क कर दीजिए पिंक लाइन से, ये इस पूरे को अच्छे से डार्क कर दीजिए, जो आउटर लाइन है और फाइनल डायग्राम है तो डार्क कर दीजिए। पिंक वाला लाइन से आप डार्क कर दिए। फिर जो बाहर का पार्ट है, बाहर का पार्ट को भी आपको डार्क कर देना, पूरा तरह से आप डार्क कर दीजिए, ठीक है। जो फाइनल प्रोजेक्शन है उसको अच्छे से आप डार्क कीजिए, ठीक है। बाकी जो 1H 2H वाला पेंसिल है उसको डार्क नहीं करना, जो हिडन पार्ट है उसको डार्क नहीं करना है, लेकिन जो आपको दिख रहा है उसको पूरा तरह से डार्क कर दीजिए, ठीक है। फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी, और कर्व को भी अच्छे से डार्क कर दीजिए ताकि कर्व आपको शार्प दिख सके। इस तरह से कर्व आपको शार्प दिख सके, ज्वाइन कर दिए। उसी तरह से आपको टॉप व्यू में और बाकी जो बीच का जो अंदर का पार्ट होगा यहाँ से ये सब डॉटेड दिखेगा, तो उसी तरह से डॉटेड आप दिखा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप डॉटेड दिखा दीजिए और उसी तरह से फाइनल प्रोजेक्शन आप बना दीजिए। मतलब आपका फाइनल प्रोजेक्शन आपका ये बन के तैयार हो गया। देखिए फाइनल प्रोजेक्शन आपके ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। और इसमें जो आउटर वाला पार्ट है उसको अच्छे से डार्क कर दीजिए और इनर वाला पार्ट को डॉटेड कर दीजिए, हिडन वाला पार्ट को डॉटेड कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। इसी को तो हम बोले, यही देखिए यही कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, यही वाला कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी को बोलेंगे कर्व, इसी को आप बोलेंगे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को आप बोलेंगे कर्व
कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए यही वाला कर्व है, यही वाला कर्व हमको ड्रॉ करना था, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि सिलेंडर देखिए यहीं पे तो इंटरसेक्ट हो रहा था, तो इसी को तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, इसी को तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं। तो ये वाला हम कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। और फाइनल डायग्राम जो आप बनाएंगे तो आपको इतने सारे ये सब हर स्टेप को अलग अलग नहीं बनाना है, आपको सब स्टेप को सिर्फ एक ही में बनाना है। मैं तो अलग अलग इसलिए करके बताया ताकि आप अलग अलग उसको कर पाए। ये इस डायग्राम को आपको एक ही बार बनाना है, यही फाइनल डायग्राम, सिर्फ यही बनाना है आपको एग्जाम में सिर्फ आपको ये बनाना है, हर स्टेप को नहीं बनाना है। सिर्फ इसी स्टेप को आप करते जाइए, देखते जाइए कौन सा पार्ट हिडन है उसको डॉटेड कर दीजिए, कौन सा दिख रहा है उसको सही से कीजिए। और नेमिंग प्रोजेक्टर का, हर प्रोजेक्टर का नेमिंग अच्छे से कर दीजिए। बस आपका फाइनल पोजीशन बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन आई होप हर पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखिए, हर पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, रफ पेन पेपर उठाइए, उसमें बनाइए, फिर ड्राइंग शीट में बनाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।